एकता समाचार, हर पल आपके साथ। सर, एक जैनुल आबिदीन करके भी एक बहुत बड़े नेता है जिन्होंने जिनके अंडर में ये वटवा विस्तार नहीं रहते हैं शायद तो उनका कभी मतलब कोई जैसे कि अभी ये वक्फ के ऊपर भी वो अपनी काफी राय रखते हैं और इस तरीके से बात करते हैं, तो क्या उन्होंने कभी अपनी प्रजा के लिए कुछ बोला या कुछ करा? उनके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। हमने तो कभी सुना ही नहीं है। आपने कभी सुना ही नहीं है? वटवा की पूरी जनता ने नहीं सुना होगा। रेवन्यू में रहते हैं। जी, सिलिकॉन में रहते तो हैं। कभी सुना ही नहीं है। हालांकि उनकी जो पोस्ट है वो काबिले तारीफ है, उनका जो हुद्दा है वो काबिले तारीफ है, उनका जो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काबिले तारीफ है, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर इतने बड़े नेता होने के नाते अपनी प्रजा के लिए जो काम है या किया है वो काबिले तारीफ है या नहीं है, वो पूछ रहे हैं। हमने तो सुना ही नहीं कि कभी फ्रेंड पे आए हो जी, कभी जैसे आपने पूछा कि वकफ के लिए कुछ बोला हो, कभी फ्रेंड पे उस पे आए हो जी। जैसे कि समस्या रोड गटर की, इसके लिए कभी हमने देखा ही नहीं कि उनको फ्रेंड पे आते हुए जी। और हमने ना उनको कभी ऐसी कोई मीटिंग में देखा है ना कोई आगेवानी करते देखा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको पोस्ट दी है, अल्लाह ने उनका बिजनेस दिया है, उसमें बरकत देवे, पर हमने कभी कोई चीज में उनको फ्रेंड पे देखा नहीं है। जी। उसके अलावा बीजेपी के ये गढ़ कहलाता है वटवा, इतने सालों से बीजेपी यहाँ पर दोहराती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी मुसलमानों के वटवा विस्तार के मुसलमानों के इलाकों को वेल डेवलप करती है, जैसे कि आरसीसी रोड हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गई, गटरों के बड़े बड़े चैम्बर्स बन गए, कोई भी तरीके से कभी पानी भरेगा ही नहीं, ऐसा सब काम अगर वटवा के आम जनता के लिए बीजेपी कर देती है, तो एज अ आगेवान आप ये चीज कह सकते हो कि हाँ, मैं हर घर से वटवा के हर घर से बीजेपी को वोट दिलाने के लिए तैयार हूं, अगर वो उसका बेसिक जो फैसिलिटीज है, जो एक आम जनता का कॉर्पोरेटर या कॉर्पोरेशन के अंडर जो आता है वो काम करने के लिए 100% तैयार है। तो एज अ मैं यहाँ का अगर बाशिंदे होने के नाते आपसे बात करूं, तो क्या जनता वहां पर एक्सेप्ट करेगी इस तरीके से? अरे वोट तो दिए, वोट भी दिए हैं कई लोगों ने, मुस्लिम वोटरों ने वोट भी दिए, पर वोट देने के बाद भी नतीजा आपके सामने है। जी, वो तो देख ही रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। ये तो एक ही गली है, ये हुसैनाबाद गली नंबर 4। बाकी वटवा काफी डेवलपमेंट बहुत बड़ा हो गया है। आप ऐसी कई सोसाइटी, ऐसी कई रेसिडेंसी देख सकते हो कि आपको रिजल्ट 0-0 है। हाँ। और वोट लेने के बाद कई लोग, स्थानीय लोग उनकी ऑफिसों में गए, कॉर्पोरेटरों के पास गए, तो उन्होंने बोला हमको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ी बात है, हमको आपके वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको आपके नाम के इस्तेमाल की बिल्कुल जरूरत है। जहां मुसलमान को तेज पत्ते की तरह हम इस्तेमाल कर पाएंगे वहां बिल्कुल करेंगे, लेकिन वोटों की जरूरत हमें नहीं है। एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे चाहे आपकी कम्युनिटी के कितने भी नेता हमसे जुड़ के काम करें, लेकिन ये जो बेसिक फैसिलिटी, जो बेसिक हक है, हम आपको नहीं देंगे। ये बात से तो यही साबित होता है। जी, बिल्कुल राइट है, यही साबित होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपके सामने, वटवा की ये तो एक सोसाइटी है, और चौमासे बारिश के अंदर आप देखना पानी भर जाता है, कोई रोड की समस्या, बच्चों की बीमारी, बच्चे एजुकेशन के लिए स्कूल, मदरसा, जो दिन की तालीम है, दुनिया की तालीम है, उसके लिए भी निकलने से पब्लिक, बच्चे बहुत परेशानी जूझनी पड़ती है उनको, यानी बहुत मशक्कत करके जाना पड़ता है। नहीं, देखिए कि ये जैसे कि अभी ये सर ने जैसे कहा कि बरसात और ये पर्टिकुलर सीजन के अंदर बड़ी तकलीफ पड़ती है, तो उसका आई विटनेस मैं खुद भी हूं। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अपने घरों से, खुद के घरों से पब्लिक बाहर कदम नहीं निकाल सकती, क्योंकि पाकी साफी का मसला होता है, क्योंकि बारिश का पानी और गटर का पानी एक हो जाता है। तो काफी ऐसी समस्या है जो चुटकियों में सॉल्व कर सकती है। ये सारी चीजें कॉर्पोरेटर और कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, जो सरकार अभी सरकार में है, जो पावर में है, और यहाँ पर जिसकी सत्ता या जिसका पावर लागू होता है, ये उसी के हाथ में है। यहाँ की प्रॉब्लम, जो जनता की प्रॉब्लम, जो आम जनता की प्रॉब्लम, शायद मेरे हिसाब से बीजेपी के बड़े नेता, जो ये विस्तार को हम छोड़ दें, जो बीजेपी के ऊपर वाले नेता हैं, ठीक है, उन तक तो ये चीज पहुंचती भी नहीं होगी। यही खत्म कि भाई ये क्या मामला है। मतलब अगर ये चीज आपको लग रही है कि अगर ये मुद्दे को लेकर केंद्र तक पहुंचाया जाए या और ऊपर तक पहुंचाया जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कि ये बंटा बटा यही चीज चलती रहेगी? वहां तक पहुंचाने के लिए भी तो मशक्कत करते हैं। तो जैसे कि बीजेपी के कई नेता हो
हो गए, कॉर्पोरेटर हो गए या कार्यकर्ता हो गए, जैसे आपने कुछ नाम आगे बताए भी है, उनके पास जाते हैं तो उनके वोटरों के लिए और उनके लिए अंडे खिलाते हैं, और जैसे कुछ हम समस्या लेके जाते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो डंडे खिलाते हैं। देखिए, अंडे और डंडे साफ फर्क पता चल रहा है आपको, ठीक है ना। अब ये खाली एक ही मसला ये चल सकता है, या इनकी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है कि अगर जनता ने ये ठान लिया कि हमको बदलाव चाहिए, तो जनता आपकी ऑफिस और आपकी दफ्तर पे आके बदला लेगी, फिर आपको बदलाव की आंधी यहाँ पर लानी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन साफ साफ कहती है पैसा दो काम होगा। कॉर्पोरेशन साफ साफ कहती है पैसा दो काम होगा। और मैं खाली नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास कई एविडेंस ऐसे है जो मैं अभी मीडिया वॉइस नहीं बताना चाहता। जी सर। जैसे कि सरकार गवर्नमेंट खुद अपने कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जाके देखे कि कहीं ऐसे कर्मचारी है जी जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, सरकारी गवर्नमेंट की अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद जी बंद लिफाफों के अंदर में, बंद मिठाई के डब्बों के अंदर काम करती है। बहरहाल हम ये बात करेंगे जो बजट के नाम पे करोड़ों रुपए, मैं खाली नहीं बोलना चाहता, नहीं, मैं सिर्फ एविडेंस के साथ हमारे पास दोस्तों एविडेंस तक मौजूद है। अब ये एविडेंस का हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, और आप हमारी मदद इसके अंदर किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये एक आम इंसान का मसला नहीं है, ये कोई हसन के सैयद का मसला नहीं है, या ये अकेले भाई का मसला नहीं है, ये आम आवाम का मसला है। और वटवा की जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो जिनके लिए करोड़ों रुपए का बजट सरकार पास करती है, वो करोड़ों रुपए में से हजारों रुपए भी यूज नहीं हो रहे ऐसे विस्तारों के लिए जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, वहां पर 1 रुपया भी यूज नहीं हो रहा है, और वहां पर उनको बद से बदतर हालातों का सामना करना है। मैं केंद्र से या ऊपरी अधिकारी से या इनसे जो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उस हर तंत्र से हम हाथ जोड़ के नम्र विनती करते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो मुसलमान के पास कुछ रास्ता ही नहीं है। तो हम यही चीज बोलते हैं कि ये दोनों हाथ जो जुड़े हुए हैं उन्हें जुड़े रहने दीजिए, और ये हाथ खुलेंगे तो फिर ये एक जनता एक दूसरे का हाथ थामकर बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। ये उनकी जो बेसिक अधिकार है, जो उनके राइट्स हैं, उसके लिए। तो मैं इन सारी जनता की तरफ से यही मांग रखता हूं मजबूती से कि आम जनता के काम के लिए अगर सरकार आपको करोड़ों रुपए की ग्रांट दे रही है, तो उस ग्रांट का इस्तेमाल आम जनता के लिए होना चाहिए। आपकी क्या राय है? जी जरूर, बिल्कुल। तो फिर इस वीडियो को अगर आपको सही लग रहा है, इसके अंदर दिखाई गई चीज 100% आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी कमेंट और एक छोटा सा शेयर और एक छोटी सी लाइक हमें और हौसला भरेगी। और ऐसे कई और मुद्दे हैं जो माइनॉरिटीज को और छोटा और छोटा और छोटा बनाते हैं। तो माइनॉरिटीज का मतलब ये नहीं है कि हम छोटे हैं, है ना। हमारी ताकत जब एक होगी तब हमारे मसले भी सॉल्व होंगे। तो हमें एक हैं, हम एक रहने दीजिए, और हम आपके साथ में जुड़कर और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को और आपको दोनों को मजबूत करना चाहते हैं। तो मजबूती से इन माइनॉरिटीज का भी आप हाथ थामिए और इनकी मदद में आइए, ना कि इनको अछूत समझकर छोड़ दें आप। मैं हसन के सैयद एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूं। अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिए और तंत्र तक ये चीज का मैसेज दीजिए कि हुसैनाबाद गली नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी वटवा में कई ऐसे विस्तार हैं जहां पर विस्तार से विकास होना बाकी है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा है आपका। तो ये नारे को हमारे साथ में दोहराइए। ये नारा सिर्फ बीजेपी का ही है, बीजेपी का साथ, बीजेपी का विकास। बाकी तुम्हारे रास्ते हैं, हम हमारे रास्ते हैं। तो तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। अब इनका काम कर दो, फिर मिलते हैं। नमस्ते।